मूवी की शुरुआत में हम रेगिस्तान में चलते हुए एक ट्रेन को देखते हैं और उस ट्रेन के अंदर वर्जल नामी एक शख्स दिखाई देता है जो कहीं पे जा रहा होता है और उस वर्जल नामी शख्स के सामने एक औरत और एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत ही परेशान लग रहे होते हैं और काफी भूखी भी। और उसके कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है और वर्जन उठ के अपना ब्रेड उस औरत को दे के ट्रेन से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पहुँचने से पहले वर्जन ने एक गाड़ी भी बुक की होती है। फिर वर्जन एक सामने वाली दुकान में जाता है और बाथरूम का रास्ता पूछता है। आगे से आदमी उसके साथ कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ इशारे में बता देता है बाथरूम। वर्जल उस तरफ जाता है और उसे सामने एक पुराना डट्टी बाथरूम नजर आता है। वर्जल बाथरूम यूज करता है। इस दौरान वो गाड़ी वाला भी आ जाता है। उसके बाद वर्जल ड्राइवर के साथ बैठ के कंपाउंड नामी जगह की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वर्जल की अपने ड्राइवर के साथ बहस होती है क्योंकि ड्राइवर उससे किराया ज्यादा मांग रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद वर्जल को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर होता है। फिर ये रास्ते में रोक के गाड़ी का टायर चेंज करते हैं। तभी वर्जल सामने देखता है तो दो कुत्ते आपस में बहुत ही लड़ रहे होते हैं। उसमें एक कुत्ता बहुत ही जख्मी होता है और दूसरा कुत्ता उसको मारने में लगा होता है। तभी ये देखकर ड्राइवर दूसरे कुत्ते को भगा देता है और जो जख्मी कुत्ता जमीन पे पड़ा होता है तो उसे ड्राइवर जानबूझकर मार देता है क्योंकि वो तड़प तड़प कर ना मरे। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है। तभी ये दोनों एक जगह का डिसाइड करके वहाँ रुक जाते हैं और ड्राइवर वर्जल से पूछता है, आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ना के बराबर है। वर्जल उसे बताता है कि मैंने वहाँ पे एक नौकरी करने जाना है। फिर ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता काफी खतरनाक है। अगली सुबह दोनों आगे बढ़ते हैं। तब वर्जल गाड़ी चला रहा होता है और ड्राइवर सो रहा होता है। इस दौरान वर्जल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। फिर थोड़ा आगे जाकर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी रुक जाने के बाद ड्राइवर को पता चल जाता है कि वर्जल ने एसी ऑन किया है, इस वजह से गाड़ी के इंजन गर्म होके खराब हो गया। फिर ड्राइवर वर्जल पर बहुत गुस्सा होता है और गाड़ी का इंजन ठीक करने लगता है और वर्जल इधर उधर टहलता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वर्जल को एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये गोल्ड है। इस वजह से वो ड्राइवर को बुलाता है और तब ड्राइवर अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है, अगर ये जलने पर काला हो गया तो ये समझ जाना ये एक पत्थर है। फिर ड्राइवर उसे आग से जलाता है तो वो काला नहीं होता बल्कि और ही चमकदार होता है। फिर ये देखने के बाद ये दोनों उस जगह की खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी सोने का पत्थर वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। फिर ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस सोने को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका काम नहीं आता। फिर ये दोनों मिलकर उस खुदाई में पूरे दिन का टाइम लगा लेते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर फिर भी नहीं निकलता। फिर वहाँ शाम हो जाती है। इस वजह से फिर ड्राइवर वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ जमा करता है। ड्राइवर वर्जल को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पर हर वक्त बना रहता है। फिर ये दोनों वहाँ पर आग जला के बैठ जाते हैं। फिर उस वक्त ड्राइवर बहुत ही खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरी अब किस्मत बदलने वाली है। कुछ टाइम के बाद ड्राइवर को एक आइडिया आता है और वो वर्जल को बताता है कि हम दोनों भी मिलकर यहाँ से ये सोना नहीं निकाल सकते, क्यों ना हम शहर जाकर मशीन जमीन खोदने वाली मशीन ले आए। लेकिन शहर जाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को जाना होगा और एक को यहाँ की डायरेक्शन पर रुकना होगा। फिर अगली सुबह ड्राइवर वर्जल को कुछ खाने पीने का सामान देकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। रवाना होने से पहले ड्राइवर वर्जल को एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है मुझे यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता है। ड्राइवर के जाने के बाद वर्जल वहाँ पे एक टेंट लगाता है जहाँ पे वो रात गुजार सके। रात होने से पहले वर्जल कुछ लकड़ियाँ भी जमा कर लेता है। तो फिर वो रात को खाना खा रहा होता है तो उसे दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वर्जल बहुत डर जाता है और वो सो जाता है। अगली सुबह वर्जल की आँख खुलते ही वो फ्रेश होने जाता है। फिर टेंट के पास आके बैठ जाता है। बैठे बैठे वो काफी बोर हो जाता है। फिर वो इधर उधर घूमने लगता है और एक ऊंची जगह पे चढ़ता है तो तभी सामने उसे एक एरोप्लेन नजर आता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। फिर ये वहाँ जाने के बाद ये सोचता है कि ये मेरे रहने के लिए जगह अच्छी है, लेकिन उसको सोने की रखवाली भी करनी होती है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़े अपने टेंट वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ से सामान लाने के बाद ये बहुत थक जाता है, जिसके बाद वो अपने टेंट में सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। फिर ये सोने के पास जाकर बैठ जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब हो जाता है। फिर उसे ड्राइवर की कॉल आ जाती है। ड्राइवर उसे बताता है कि मेरा कोई टाइम और लग जाएगा, गाड़ी के इंजन में कोई खराबी होने की वजह मेरा थोड़ा टाइम और लग जाएगा। तो फिर वर्जल उसे बताता है कि मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है। फिर ड्राइवर उसे कहता है कि मैं जितने जल्दी हो सके वहाँ पर आने की कोशिश करूंगा। और फिर से रात हो जाती है। वर्जल वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है। फिर जंगली कुत्ते उस पर हमला
हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिल आग की मशाल लेके उनको भगा देता है। अगली सुबह जब वर्जिल सो के उठता है तो एक जगह बैठे पानी पी रहा होता है। फिर उसकी तरफ एक सांप आया होता है। तभी उसकी तरफ एक सांप आ रहा होता है। सांप को देखकर वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है। इस दौरान उससे उसके हाथ से पानी भी गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्जिल फिर उस एरोप्लेन की तरफ जाता है ताकि एरोप्लेन के कुछ टुकड़े ले आए और गर्मी से बच सके। फिर उस वक्त उसे कुछ सामने से आता हुआ दिखाई देता है और वो एरोप्लेन में छुप जाता है। तब वो आदमी वर्जिल के पास आता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता लगा है कि वो एक औरत है और वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उससे बात नहीं करता और वो औरत वर्जिल से सवाल पे सवाल करती है। वर्जिल उसकी बातों से परेशान होकर आगे की तरफ जाता है, लेकिन वो औरत उसके पीछे आने लगती है और फिर वर्जिल उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। तभी औरत को वर्जिल का टेंट नजर आ जाता है। फिर वो औरत गुस्से में आके उसका टेंट तोड़ने लगती है और फिर वर्जिल को बार बार वो उस यहाँ से जाने का कहती है। ये देखने के बाद वर्जिल को बहुत गुस्सा आ जाता है वो औरत को मार। उसके बाद वर्जिल उसके बैग को चेक करता है ताकि उसकी जरूरत का सामान उसे कोई मिल सके। वर्जिल उसकी बॉडी को वहाँ पे एक जगह पे दफना देता है और उसके कुछ देर बाद वहाँ पे एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता उस औरत की कब्र को खोदने लगता है। फिर वर्जिल को समझ नहीं आती और फिर वो उस औरत की बॉडी को निकाल के एक जगह पर जला देता है। ये सब देखने के बाद वर्जिल की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता। उसके बाद जब वर्जिल अगली सुबह सो के उठता है तो उसे ड्राइवर का फोन आता है। ड्राइवर उसे कहता है कि मेरा टाइम थोड़ा और भी लगेगा। इस दौरान उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने की लालच में वर्जिल गाड़ी के पीछे नहीं जाता। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है और वर्जिल के बाद शाम हो जाती है और वर्जिल कुछ लकड़ियां जमा कर रहा होता है। उस दौरान वर्जिल को सामने से एक बड़ा तूफान आता हुआ नजर आता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की तरफ भागता है, लेकिन उसका कैंप का सारा सामान तूफान में उड़ जाता है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। उस दौरान एक लकड़ी की टहनी उसके पेट के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो लकड़ी वर्जिल के पेट में घुसी होती है, लेकिन उसके बाद वर्जिल ये सोच रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब तूफान आने के बाद वो पूरा एरिया मिट्टी से भर जाता है, जिस वजह से वो पागलों की तरह एक सोने वाली जगह को ढूंढ रहा होता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो सोने वाली जगह मिल जाती है, जहाँ पर वर्जिल बैठ के अपने पेट से वो लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। इस लकड़ी वाले जख्म वाली जगह से काफी खून बह रहा होता है, जिस वजह से वो स्टील की चीज को गर्म करता है और वो अपने जख्म वाली जगह पर लगाता है ताकि पेन रुक सके, लेकिन लगातार भूख और प्यास की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहाँ पे एक औरत को खड़ा हुआ देखता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा भाला होता है। उस औरत को देखने के बाद वर्जिल को लगता है कि ये वही औरत है जिसे उसने मारा था। वो औरत उसे पानी पिलाती और वहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद वर्जिल को ड्राइवर का फोन आता है और वो कहता है मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाऊं। फिर थोड़ी देर में वो औरत फिर आ जाती है और वर्जिल उसे यहाँ से जाने को कहता है। फिर औरत उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुमने मेरी बहन को देखा है कि नहीं। फिर वर्जिल कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। और फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि उसको चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने घेर रखा है और वो फिर ड्राइवर को फोन करता है और वो उसे जल्दी आने को कहता है। ड्राइवर कहता है मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। इस दौरान हम देखते हैं कि ड्राइवर दूर से छुप के उसे दूरबीन से देख रहा होता है और उसके देखते ही देखते वो जंगली कुत्ते सारे वर्जिल को नोच के खा रहे होते हैं। फिर ये देखने के बाद वो ड्राइवर अपनी मशीन को लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो वर्जिल की लाश को देखता है। यहाँ पर हमें इसके इरादे का पता चल जाता है। फिर ड्राइवर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो एक तीर ड्राइवर की छाती में आके लगता है। तब ड्राइवर इधर उधर देखने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी नहीं पता चलता कि ये तीर कहाँ से आया है। फिर यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ड्राइवर को उसी औरत ने मारा था जो अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी वर्जिल से, और उस औरत को सोने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो ड्राइवर को मार लेती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों हमने न्यू चैनल बनाया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प जरूर करें।